हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी कहते हैं। एनसीएफ 2005 एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सभी टीचर्स के लिए, और मल्टीपल एग्ज़ाम जितने भी होते हैं टीचर से रिलेटेड, उन सभी में मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीएफ है क्या, इसको समझेंगे अच्छे से। एनसीएफ एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया एमएचआरडी के निर्देशन पर। एनसीईआरटी जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट, इसके निर्देशन पे एनसीईआरटी द्वारा ये एनसीएफ 2005 का निर्माण हुआ। यहाँ पे हम फोर्थ एनसीएफ को डिस्कस करेंगे, एनसीएफ 2005 को। इससे पहले भी 3 एनसीएफ आ चुके हैं, 1975 में, 1988 में और 2000 पे। तो ये हमारा फोर्थ एनसीएफ है जो 2005 में आया। इसे 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और 17 स्टेट में इसको आगे कैसे सक्सेस की जाए, कैसे कंपेयर किया जाए प्रीवियस सिलेबस और जो एनसीएफ द्वारा जो सिलेबस या कैरिकुलम डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग, इसके लिए 10 लाख रुपए का हर स्टेट को खर्चा दिया गया। और साथ ही ये प्रोफेसर यशपाल जो कि हेड रहे इनके, इसका जो आधार था शिक्षा बिना बोझ की, तो उसके हेड यशपाल हैं, प्रोफेसर यशपाल। इसको समझेंगे अच्छे से कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है क्या और क्यों ये बनाया गया। अब एजुकेशन में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उसे दूर करने के लिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बनाया गया। पहले के टाइम पे जो स्कूल थे काफ़ी दूर दूर थे, तो बच्चे दूर स्कूलों में नहीं जा पाते थे, या हैवी बैग होते थे, बहुत ही ज़्यादा हैवी बैग की वजह से वो उतना पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे। बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था स्टूडेंट्स के लिए जो होना चाहिए वो नहीं होता था, बुक्स वगैरह या लाइब्रेरी या ये सब चीज़ें उनके पास नहीं होती थी। तो ये सारी कमियों को दूर करने के लिए एनसीएफ 2000 को लाया गया। पहले टाइम टेबल जो बनाए गए थे उसमें ब्रेक नहीं दिए जाते थे, लगातार पढ़ाई होती थी, बच्चे बोर हो जाते थे, गर्ल्स को उनको सुविधाएं नहीं दी जाती थी, तो बहुत सी प्रॉब्लम जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए एनसीएफ 2005 को लाया गया, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सन 2004 में एनडीए की सरकार के स्थान पर यूपीए की जब सरकार आई तो उन्होंने कहा कि ये जो 2000 में इस कैरिकुलम को धार्मिक दृष्टि से तैयार किया गया है, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक है, इसलिए नवीन पाठ्यचर्या न्यू कैरिकुलम का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग भी कहते हैं, तो इनकी कार्यकारिणी की सभा बुलाई गई और 6 दिन की बैठक में 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 में विद्यालय शिक्षा में संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के बाद एक गहन अध्ययन किया गया, और इसमें बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित विद्वान थे, वो इंडिया के भी थे और बाहर के भी। यहाँ पे शिक्षकों और अभिभावकों, गैर सरकारी संस्थान ने भी भाग लिया और निर्णय लिया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार की जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नीति 1986 में प्रत्येक 5 वर्ष में पाठ्यचर्या का पुनर्निरीक्षण एवं संशोधन के विषय में बात की गई है। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें बात की गई है, हर 5 साल में आप उसको संशोधन कर सकते हैं, पुनर्निरीक्षण भी कर सकते हैं, तो ये बात कही गई है। तो 2005 में समाज पर सूचना संचार प्रौद्योगिकी का जैसे जैसे प्रभाव बहुत तेजी से पड़ा और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया को भी सम्मिलित करते हुए एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की गई। दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया इसे। इस रूपरेखा में कक्षा 1 से 12 क्लास 1 to 12 तक की जितनी भी कैरिकुलम थी वो प्रस्तुत की गई है। इन स्तरों पर किस प्रकार और कैसे पढ़ाना है ये सिखाया जाए, इस विषय में पूरी रूपरेखा तैयार की गई। यहाँ पे बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, ये सारी बातें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में दी गई है एनसीएफ 2005 में। इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु दस्तावेज है ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का, जो उद्धरण या स्टार्टिंग जो हुई है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसे बताया गया कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। एनसीएफ 2000 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया। लगभग 22 भाषाओं में इसका ट्रांसलेट किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनाई गई पाठ्यचर्या है यह। प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005, यहाँ पे गाइडिंग की कुछ प्रिंसिपल थे, जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें हम मार्गदर्शक सिद्धांत भी कहते हैं। फर्स्ट है, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, मतलब जो भी पढ़ाया जाए वो उनके लाइफ से रिलेटेड हो, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो दी जाए।
सेकेंड है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, रटने पर बिल्कुल भी जोर न दिया जाए, उनको समझने पर ज़्यादा विषय पे जोर दिया जाए, किस तरीके से समझाया जाए ताकि बच्चे उस चीज़ को सीख पाएँ। थर्ड पॉइंट था पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, जो भी पढ़ाएं वो सिर्फ बुकिश ना हो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो। फोर्थ है जो प्रिंसिपल इसका, क्लासरूम में जितनी भी जो गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटी हो रही हैं, इसे फ्लेक्सिबल बनाया जाए, हर तरीके से हर एक्टिविटी को उसमें ऐड किया जाए। फिफ्थ जो प्रिंसिपल था वो ये है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये इसके 5 प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट है हमारा एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ एनसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट दिया है विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। सेकंड पॉइंट है शिक्षा बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होगी तो बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनकी हर एक्टिविटी पे जोर दिया जाएगा और बच्चे करके सीखें, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस एनसीएफ के जो बनाया गया है। थर्ड पॉइंट है पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए, नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए जो फ्यूचर में उनके लिए काम आए। फोर्थ है प्रयोगात्मक कार्यों के द्वारा सक्रियता एवं रचनात्मकता का विकास किया जाए, मतलब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वर्क कराए जाए बच्चों से जो बच्चों को हमेशा एक्टिव रखें और उनमें क्रिएटिविटी भी डेवलप हो। सभी बालकों के लिए कक्षा में समावेशी वातावरण उत्पन्न करना, चाहे वो बच्चा जिस भी तरह का हो, सभी बालकों के लिए कक्षा में समावेशी वातावरण उत्पन्न करना, हर प्रकार के बच्चों को एक जैसी एजुकेशन देना, समावेशी वातावरण उत्पन्न करना, ये एनसीएफ में पॉइंट दिया है। 6 पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समस्त बालकों के लिए सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। पाठ्यचर्या के बोझ को शिक्षा बिना बोझ के आधार पर कम करना, यहाँ पे जो भी काम किया जाएगा वो शिक्षा बिना बोझ के, मतलब उन पे बर्डन बिल्कुल भी नहीं देना है, करके सीखें। 8 पॉइंट है कला संगीत शिल्प आदि के द्वारा संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना। 9 पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवहारों एवं मूल्यों के प्रति कटिबद्ध नागरिकों का निर्माण करना। 10 पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के द्वारा विद्यालय में नामांकन उपस्थित एवं ठहराव को बनाए रखना। 11 पॉइंट है भारत सरकार MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई। यहाँ पे एनसीएफ 2005 NCERT पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया और सुधारात्मक कदम है ये। एनसीएफ 2005 14 से 19 जुलाई 2004 की बैठक का एक परिणाम है। एनसीएफ 2005 NCERT द्वारा निर्मित किया गया है। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके टेट वगैरह में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। एनसीएफ 2005 के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। एनसीएफ 2005 में ज्ञात से अज्ञात तथा मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया है। 18 पॉइंट है एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उस व्यक्त करने का मौका प्रदान करना, उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देती है। 19 पॉइंट है एनसीएफ 2005 त्रिभाषाई फॉर्मूले पर आधारित है। यहाँ पे प्रथम हिंदी जो कि राष्ट्रीय या राज्य भाषा होगी, द्वितीय में अंग्रेजी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तृतीय में स्थानीय भाषा जैसे पंजाबी, संस्कृत, तमिल आदि जितनी भी हो सकती हैं। यहाँ पे एनसीएफ 2005 में लिखा गया है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। तो ये एनसीएफ 2005 में लिखा गया है। सीखना और ज्ञान क्या है, यहाँ पे लर्निंग और नॉलेज की बात की गई है। एनसीएफ 2005 में बोला गया है कि समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थियों में अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। बाल केंद्रित शिक्षा से अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए और सीखना सुखद एवं आनंदमयी हो, ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाए जो बच्चे करके सीखें, इंटरेस्टिंग वे में सीखें और खुश भी रहें, साथ में उन्हें सुखद और आनंदमयी शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे स्कूल को शैक्षिक अभ्यास, कार्य, पाठ्य पुस्तक तथा समाजीकरण के गुण पर केंद्रित होते हैं, जबकि हमें उनकी सक्रियता और रचनात्मकता को भी प्रेरित करना है। तो जो कुछ भी पढ़ाया जाए उनको पाठ्य पुस्तक और समाजीकरण के जो गुण प्रदान किए जा रहे हैं वो दिए जाएं, लेकिन उनमें सृजनात्मकता का भी विकास किया जाए। सभी बच्चे सीखने की क्षमता रखते हैं तथा बच्चे के स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, तो ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो हमेशा सीखने के लिए प्रेरित हों।
छात्रों को तर्क, अमूर्त चिंतन तथा अर्थ निकालने की क्षमता विवेचनकार अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पे ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जहाँ पे उनमें तर्क करने की क्षमता, अमूर्त चिंतन और अर्थ निकालने की क्षमता विकसित हो। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी बच्चे या फिर व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। वह अनुभव के माध्यम से करके सीखना, प्रयोग, पूछने, पढ़ने, सुनने, लिखने, चिंतन मनन द्वारा अभिव्यक्त करने, उन्हें सीखने के अवसर मिलते हैं। तो इस तरीके से उन्हें अवसर दिए जाएं जिससे वो सीख सकें। नेक्स्ट है, मानसिक रूप से तैयार होने पर पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो उन्हें सिखाया जाए, जबरदस्ती उनसे ना की जाए। उनको इंटरेस्टिंग वे में उनकी पूर्व जो नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उससे रिलेट करके पढ़ाया जाए। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाए जो उनके डेली लाइफ से कनेक्ट हो। तो ऐसे क्या होगा कि मानसिक रूप से वे तैयार हो जाएंगे और सीखने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। स्कूल के भीतर एवं बाहर दोनों ही जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसा बोला गया है कि लर्निंग और जो नॉलेज है वो हमेशा, चाहे वो स्कूल के अंदर हो या बाहर, वो चलती रहती है। तो ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे बच्चा हमेशा सीखने के लिए प्रेरित हो। अब हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की आवश्यकता के बारे में, नीड ऑफ एनसीएफ 2005। तो यहाँ पे कुछ इसकी आवश्यकता थी, जैसा 21वीं सदी की मांग है। सेकंड है, भारतीय समाज में विविधता के अनुसार पाठ्यचर्या होना। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में पाठ्यचर्या में संशोधन एवं परिवर्तन किया जाता है। पाठ्यचर्या आधुनिकीकरण के युग में अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि जब पहले जो एजुकेशन थी उस समय कंप्यूटर वगैरह उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं था, लेकिन 21वीं सदी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आने लगा। तो आधुनिकीकरण के अनुसार पाठ्यचर्या बनाई जाए, संवैधानिकता और बाध्यता को भी ध्यान में रखा जाए। तो ये इसके कुछ नीड थी। नेक्स्ट है इसके उद्देश्य। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य ये है कि परीक्षा को अधिक लचीला एवं एकीकृत बनाना। सेकेंड है, शिक्षा तथा ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, जिससे वह अर्जित ज्ञान का प्रयोग सामान्य क्षेत्रों में कर सकें। नेक्स्ट है, बालकों को करके सीखने पर जोर देना, जिससे वह स्व ज्ञान अर्जित करे, खुद से ज्ञान अर्जित कर सके, खुद ज्ञान का निर्माण कर सके, सामाजिक, आर्थिक, जातीय दृष्टि से मजबूत बन सके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सृजनात्मक एवं रोचक बनाने हेतु विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। ऐसी एजुकेशन दी जाए जो बच्चों को क्रिएटिविटी डेवलप करे। तो क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप के टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जाए। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। लास्ट पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के विषयों में बाहरी जीवन तथा सभी विषयों से संबंधित स्थापित करना। जितने भी विषय हैं एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाना, जिससे बच्चे अच्छे से सीख सकें और उसका यूज कर सकें। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु में है व्यवस्थागत सुधार एवं परीक्षा प्रणाली। सेकंड है बालकों का विकास एवं सीखना। थर्ड है पाठ्यचर्या का क्षेत्र एवं मूल्यांकन। फोर्थ पॉइंट है विविध विषयों के विषय में विचार, भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला, शिक्षण विज्ञान, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा आदि। फिफ्थ है गुणवत्ता सुधार एवं परीक्षा प्रणाली। 6 पॉइंट है पाठ्यचर्या नवीनीकरण के लिए शिक्षा। 7 पॉइंट है परीक्षा सुधार। एनसीएफ 2005 में स्कूलों के बारे में भी बात की गई, किस तरीके से स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एक्सपीरियंस में कहा गया कि सामान्य गतिविधियां हो, जैसे सभाएं हो, उत्सव एवं विशेष गतिविधियां, खेल, स्वतंत्र खेल का समय, वाद विवाद, संवाद या डिस्कशन, संगठनात्मक एवं प्रबंध कार्य भी बच्चों में किया जाए। विषय क्षेत्र की भाषाओं की बात की गई, जहां पे बोला गया कि निर्देशन का माध्यम अंग्रेजी भाषा, तीसरी भाषा गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं इतिहास, हस्तशिल्प कार्य हो। त्रिभाषी फॉर्मूला भारत में भाषा संबंधी स्थिति की चुनौतियां एवं अवसरों को हल करने का प्रयत्न है। भाषा सीखने के अवसरों को निम्नलिखित अवसरों इससे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो यहाँ पे बात की गई कि स्कूलों में निर्देशन बच्चों की मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मातृभाषा में जल्दी से सीख लेते हैं। सेकंड बोला गया कि शिक्षा के पहले के जो 2 वर्ष होते हैं वो मातृभाषा में पूरे करवाने चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाएँ उस चीज़ को। थर्ड बोला गया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि कहानी, कविता, गीतों, नाटकों के माध्यम से बच्चों में सांस्कृतिक धरोहर से भी जुड़ने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। मिडिल स्कूल में बच्चे राज्य भाषा एवं अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे।
ये बताया गया कि द्विभाषिकता या बहुभाषिकता से निश्चित संज्ञानात्मक विकास होता है, तो बच्चों को एक से अधिक भाषाओं को ज्ञान दिया जाए। भाषा शिक्षण बहुभाषीय होना चाहिए, जिससे हर तरीके से बच्चे सीखने के लिए उन्हें अवसर प्राप्त हो सकें, वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे आगे बढ़ सकें। द्वितीय भाषा सीखने के अवसर दिए जाएं। शिक्षक प्रशिक्षण की पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक के निर्माण की प्रक्रियाओं के संदर्भ में ठोस कदम उठाए जाएं, जिससे शिक्षक द्वारा दी गई जो शिक्षा है सभी विद्यार्थियों के लिए अनुभव का पोषण करने वाली हो, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वर्ग से आते हों। इस तरीके से एनसीएफ 2005 में शिक्षक के गुण भी बताए गए, जहाँ पे बताया गया कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक के गुण, पहला बताया गया कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में विद्यार्थियों को समझ सके, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो उनका सबसे जो मेन एम है कि बच्चों को समझना, बच्चों की साइकोलॉजी को पता होना चाहिए। सेकंड बताया गया कि शिक्षक ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाला हो। नेक्स्ट बताया गया शिक्षक समाज के प्रति अपना दायित्व समझे और श्रेष्ठ विश्व निर्माण के लिए कार्य करे। ज्ञान को पाठ्य पुस्तकों के बाह्य ज्ञान के रूप में न देखकर व्यक्ति और समाज में साझा संदर्भ में देखे। एनसीएफ 2005 में बताया गया कि उन सामाजिक, पेशेवर और प्रशासनिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए टीचर को। टीचर में वैश्वीकरण, निजीकरण, सामाजिक संस्कृति, सार्वजनिकरण एवं भौगोलिक संदर्भों के कारण उत्पन्न होने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उनका सामने करने में सक्षम हो। टीचर्स को कक्षा के बाहर और अंदर व्यवहारिक अनुभव देने के लिए कार्य को शिक्षण का माध्यम बनाया जाए तथा करके सीखने वाली शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। टीचर्स को चाइल्ड साइकोलॉजी को भी समझना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता अनुसार उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक को भाषा की गहरी समझ हो, मूल्यांकन और सतत शैक्षिक प्रक्रिया को भी माने। शिक्षक वंचित बालकों और विभिन्न असमर्थ वाले बच्चों की आवश्यकताओं सहित सभी बच्चों को सीखने की आवश्यकता को भी समझे। शिक्षक परामर्श और क्षमताओं को विकास कर सके, जिससे बच्चों की समस्या का समाधान हो सके। शिक्षक को पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसके नीतिगत निहितार्थ एवं पाठों का विश्लेषण करने की भी समझ हो, ताकि वो बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे पाए, एक परमानेंट नॉलेज दे पाए, जो उनके फ्यूचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। गुणवत्ता को लेकर कुछ निम्न बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि किसको प्राथमिकता दी जाए। तो यहाँ पे बताया गया है स्कूल को अपने स्तर पर सामग्री खरीदने तथा अन्य संस्थानों के साथ सहयोग तथा योजना में शामिल करने की स्वतंत्रता हो। सेकंड बताया गया कि कैरिकुलम के निर्माण में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्तरों में सहसंबंध स्थापित कर पुस्तकों की रचना की जाए। ऐसी पुस्तकें बनाई जाए जो बच्चों को एक अच्छी नॉलेज दे सके, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो, वो लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप हो सके कैरिकुलम के थ्रू, और वो रियल लाइफ में भी उसका यूज। नेक्स्ट बताया गया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी संस्थान हैं उनके बीच सहयोग की भावना हो। निर्णय के लिए संप्रेषण और पारदर्शिता का विकास किया जाए, जिससे निर्णय के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएं। एनसीएफ 2005 में स्कूल और कक्षा पर्यावरण के बारे में भी बात कही गई, किस तरीके से स्कूल और वहाँ का इन्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे बताया गया कि बुनियादी ढांचे पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन, इस टाइप की सुविधा होनी चाहिए। छात्र शिक्षक अनुपात, स्वच्छता और सुरक्षित वातावरण हो। छात्रों के लिए भौतिक वातावरण को अनुकूल बनाना। स्कूल को भी छात्रों के साथ समानता, न्याय, सम्मान और समान अधिकार से व्यवहार करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए वहाँ। छात्रों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी गतिविधियों में भाग लेने के अवसर दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं, जैसे बच्चे सीखने के लिए हमेशा प्रेरित हों। हाशिए के तबके के बच्चों को समान अवसर मिले। हर तरीके के जितने भी विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, चाहे वो जिस भी क्षेत्र से आते हों, को समान अवसर मिले। स्कूलों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला की सुविधा हो, सुसज्जित भी होना चाहिए, ताकि बच्चे वहाँ पे जाएं और उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। एनसीएफ 2005 में कुछ विषयों का समावेश हुआ, जैसे बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर किस टाइप के विषय होने चाहिए। तो पहला यहाँ पे विषय है मातृभाषा, सेकंड है अंग्रेजी, फिर है गणित, पर्यावरण अध्ययन, कला एवं हस्तशिल्प, स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य अनुभव। तो ये सारे विषय का समावेश है प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न विषय होने चाहिए, जैसे पहला बताया गया कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, सेकंड है आधुनिक भारतीय भाषा, थर्ड है अंग्रेजी, फोर्थ है गणित, फिफ्थ है सामाजिक अध्ययन, सिक्स है स्वास्थ्य शिक्षा, सेवंथ है कला, एट्थ है कार्य अनुभव और नाइन्थ है विज्ञान, जहाँ पे मैथ और साइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, साथ ही जो लैंग्वेज। माध्यमिक स्तर पर बताया गया कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, सेकंड है अंग्रेजी, थर्ड है संस्कृत, उर्दू, अन्य कोई भी हो सकती है, फोर्थ में विज्ञान, गणित,
सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर शिक्षा, कला और कार्य अनुभव। उच्च माध्यमिक स्तर पर विषय जो बताए गए से बोला है अनिवार्य विषय में मातृभाषा अंग्रेजी और गणित, कला वर्ग के लिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, वाणिज्य वर्ग के लिए अकाउंटेंसी, टाइपिंग और व्यापार, विज्ञान वर्ग के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अन्य विषय जैसे कंप्यूटर, कला और ऐच्छिक विषय। तो इस टाइप की ये सारे विषयों का भी समावेश किया गया। एनसीएफ 2005 में मैथ्स के बारे में बोला गया है कि गणित ऐसी हो जो बच्चों में तार्किक क्षमता विकसित करे, उनमें अमूर्त चिंतन को डेवलप करे, जो रियल लाइफ से भी मैथ्स कनेक्ट हो, केवल बुक के द्वारा सिर्फ न सिखाया जाए, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ से भी जोड़ा जाए मैथ्स के लिए। और साइंस के लिए बताया गया कि बच्चों में ऐसे साइंस के कंटेंट रखने चाहिए जो बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसका यूज़ कर सकें। एसएसटी में अगर बात की गई है इसमें, तो एसएसटी में बोला गया है कि इंटीग्रेटेड कैरिकुलम डिसाइड किया जाए यहाँ पे, ताकि बच्चे क्रिटिकल डेवलपमेंट भी हो सके और संस्कृति से भी जुड़ सके। तो एसएसटी में ये बोला गया है। साथ ही ईवीएस में इन्होंने कंप्लीट जो इन्वायरमेंट है उसकी बात की गई है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे कंप्लीट चीज़ को देखते हैं, इंडिविजुअली किसी चीज़ को नहीं समझ पाते, तो यहाँ पे ईवीएस को भी ऐड कर रखा है। अगर हम बात करें कंप्लीट एनसीएफ 2005 की, तो यहाँ पे एनसीएफ के अनुसार शिक्षक जो टीचर है वो एक सुविधादाता है, उसको बच्चे के अनुसार शिक्षा देनी है। रोट लर्निंग जो है, जो रट्टा प्रणाली है, उस पर बिल्कुल भी बल नहीं देना है। बच्चों में रचनावादी सोच को अपनाना है। लर्निंग विदाउट बर्डन है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका आधार है वो लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, ये आधार माना गया कि बच्चों को जो भी सिखाया जाए वो बिना बोझ के, बिना बल के किया जाए। बच्चे स्वयं अपना ज्ञान का निर्माण कर सकें, ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए उन्हें। और जितनी भी शिक्षा दी जा रही है वो उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड या बाहरी जीवन से रिलेटेड होना चाहिए। जो एग्जामिनेशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्लासरूम लर्निंग से रिलेटेड होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग फॉर स्पेशल नीड्स को भी ध्यान में रखा गया। साथ ही डेवलपमेंट ऑफ SCERT एंड डाइट्स का भी डेवलपमेंट हुआ इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग को भी ध्यान में रखा गया है कि किस तरीके से टीचर ट्रेनिंग कराई जाए जो बच्चों को अच्छे से समझ सकें और उन्हें आगे और अच्छी नॉलेज दे सकें। एनसीएफ 2005 में कम्प्लीटली बात की गई है कैरिकुलम में जो बच्चों के लिए हो। टीचर्स की बात की गई है कि टीचर्स यहाँ पे सुविधादाता हो और ऐसे शिक्षा दी जाए जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो। तो हर तरीके से यहाँ पे एनसीएफ 2005 एक बेस्ट कैरिकुलम डिसाइड करता है जो बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा देने के लिए काम कर रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा एनसीएफ 2005। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।